अपना भांजा बचाना, अपना भांजा बचाना। ओ मामा जी आ जाना, जय हो। अपना भांजा बचाना। ओ मामा जी आ जाना, 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 अपना भांजा बचाना। अब जैसे धीरे धीरे जमाना बदल रहा, वैसे जे सब जानवरों धीरे धीरे तक बदल गए। पहले हमारे दादा लोग जहाँ कह देते थे वहीं खड़े हो जाते थे। अब जहर उठावन के तले वही चल ठाड़े वे वहाँ। ऐसे तो है, पहले ऐसा नहीं था, खाली इशारा कर देते थे अपने आप तैयार हो जाते थे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, प्रमाण ऐसा मिलता है, जहर को प्रहलाद ने मामा मालूम काहे कहा? मामा इसलिए कहा, समुद्र में जब सिंधु मंथन हुआ था तो 14 रत्नों में लक्ष्मी मैया, चंद्रमा, जहर ये सब निकले थे। लक्ष्मी जगत माता है, भगवान विष्णु जगत पिता है। लक्ष्मी का सगा भाई चंद्रमा है, इसीलिए हम लोग चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंदा मामा कहते हैं, चंदा मामा। तो भैया लक्ष्मी का सगा भाई जहर भी है, तो उस रिश्ते से प्रहलाद ने जहर को मामा कह दिया। एक मामा अपने भांजे को नहीं मार सकता, प्रमाण ऐसा मिलता है। जहर ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। एक नौकर निगरानी के लिए खड़ा था, नौकर ने देखा तो नौकर कहता है, भैया हमको तो ऐसा लगता है प्रहलाद को जहर पीने वाला मंत्र मालूम है। वो मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, हमने याद कर लिया है, पता नहीं कितना जहर पी सकता हूँ मैं। भगवत प्रेमियों, शाम के समय हिरण्याकश्यप जैसे आया, प्रहलाद को खेलता हुआ देखा तो मन में विचार करता है, हमको तो ऐसा लगता है हमारी महारानी ने इसको जहर नहीं पिलाया है, ऐसे कुछ पानी आनी पिलाई दिया होगा। रानी ने जहर बता करके जय हो। पानी ही फकत पिलाया है। नीने जहरे बता करके पानी फकत पिलाया। जिस कारण घोर हलाहल ने हाँ, जिस कारण घोर हलाहल ने अपना ने असर दिखलाया। जवाब दिया, हमको तो ऐसा लगता है रानी ने जहर बता करके पानी ही फकत पिलाया है, जिस कारण घोर हलाहल ने अपना ने असर दिखलाया है। प्रमाण ऐसा मिलता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महात्माओं ऐसा संकेत मिलता है। एक नौकर जो खड़ा था निगरानी के लिए, उसने कहा, महाराज नहीं, प्रहलाद जी ने जहर ही पिया है, हमने देखा था, लेकिन प्रहलाद को जहर पीने वाला मंत्र मालूम है और वो मंत्र हमने याद कर लिया है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, बताओ कितना जहर पी जाऊं। तो कटोरे में जहर लगा था, कहा चेक करके देखो अपना मंत्र। तो जैसे ही कटोरे को मुंह के सामने लगाया और वही मंत्र पढ़ा है, ओ मामा जी आ जाना, अपना भांजा बचाना। जिसका मामा अपने भांजे को बुलाई रहा हो, या जिसका भांजा अपने मामा को बुलाई रहा हो, भैया मामा सुने तो खुश हो जाए। जहर ने कहा,
प्रहलाद ने मामा कह दिया, कोई बात नहीं। अब ये नौकर भी मामा कह रहा है, बहुत गुस्सा में हुआ। उबाल आ गया कटोरे में, जैसे मुंह के सामने नौकर ने उस कटोरे को लगाया, प्रमाण ऐसा मिलता है नौकर जय जय सियाराम हो गया। हिरण्याकश्यप परेशान हो गया, जल्लादों को बुलाया, जल्लादों के हाथ में समर्पित किया, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे फेंकवाया, हाथियों से रुंधवाया, सर्पों के कमरे में बंद करवाया। लेकिन भैया जाको राखे साइया मारी सके ना कोई। जाको राखे साइया मारी सके ना कोई। बालन बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। बालन बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। विद्वानों ने कहा बाल बांका उसका होता जिसका रक्षक कृपा निदान। प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महात्माओं, आज अंत में हिरण्याकश्यप जब परेशान हो गया तो भाग करके मालूम कहाँ जाता है, अपनी बहन होलिका के पास में। होलिका के पास में पहुंचता है और सारी कहानी होलिका को बताता है। प्रमाण ऐसा मिलता है, होलिका से कहा बहन आपको मालूम है हमने इसको मारने के लिए एक नहीं अनेकों उपाय किए। समझा हारा धमका हारा पर हुआ नीच को असर नहीं। पर हुआ नीच को असर नहीं, पर हुआ नीच को असर नहीं। हिरण्याकश्यप होलिका से कहता है बहन हमने तो एक नहीं अनेकों उपाय किए, क्या बतावें। समझा हारा धमका हारा पर हुआ नीच को खबर नहीं। पर हुआ नीच को खबर नहीं, पर हुआ नीच को खबर नहीं। जितने उपाय थे कर डाले पर किया किसी ने असर नहीं। जितने उपाय थे कर डाले पर किया किसी ने असर नहीं। होलिका ने समझाया, कहा भैया ये बालक है, बालकों की आदत हुआ करती है हट करना, जिद करना, जब ये बड़ा हो जाएगा तब मान जाएगा। कहा नहीं मैं उसको जीवित देखना नहीं चाहता हूँ। होलिका के पास में एक अग्नि चीड़ था, ब्रह्मा जी के द्वारा मिला था। उस सुनरिया को ओढ़ करके आगे में बैठ जाती थी तो जलती नहीं थी, अग्नि का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हुआ करता था। लकड़ियों का ढेर लगवाया, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी है। भगवान ने देखा ये निशाचरिन हमारे भक्त को जलाना चाहती है। जैसे अग्नि धाए धाए करके जलने लगी है, पवन देवता को भेज दिया, गोलाकार की हवा चलाई। प्रमाण ऐसा मिलता है वो चुनरिया उड़ करके प्रहलाद के शरीर से लिपट जाती है। प्रहलाद बच गए, होलिका होलिका हो जाती है भैया। विद्वानों ने लिखा है उस समय जैसे होलिका जली तो होलिका के जो परिवार के लोग थे वो एक दूसरे के ऊपर धूल मिट्टी कीचड़ फेंक रहे हैं। देवता लोग अबीर गुलाल खेल रहे हैं, रंग खेल रहे हैं और सब जयकारा लगाए रहे हैं, होली माता की जय हो, होली माता की जय हो, ऐसे कह रहे हैं। विद्वानों ने लिखा है
तभी से हमारे भारत देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। होली का त्योहार ये अपने हरदोई से ही शुरू हुआ, क्योंकि हिरण्याकश्यप हरदोई का राजा था। होलिका यहीं हरदोई में ही जली थी, तभी से होली का त्योहार प्रारंभ हुआ अपने हरदोई से, फिर पूरे देश में फैल गया। ऐसा संकेत मिलता है कि उस दिन से सब भारतवासी ये उत्सव सदा मनाते हैं। ये उत्सव सदा मनाते हैं, ये उत्सव सदा मनाते हैं। सज्जन रंग से खेलते हुए मूर्ख जन धूले उड़ाते हैं। सज्जन रंग से खेलते हुए मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं। सब देवता जयकारा लगा रहे हैं, होली माता की जय हो। देखो जीते प्रहलाद हैं, जयकारा होलिका का लग रहा है। ये प्रथा आज भी है, आज भी लोग होली माता की जय बोलते हैं। पहले जयकारा लगाया गया था, अब जयकारा नहीं बोलना चाहिए। मालूम का है, देवताओं ने सोचा हिरण्याकश्यप कहीं जान जाएगा, हमारी बहन जल गई है तो मारे गुस्सा के आएगा और हम लोगों को भी उठाए उठाए करके इसी आगी में फेंक देगा। तो देवताओं ने उल्टी चाल चली, होलिका का जयकारा लगावो। हिरण्याकश्यप सुनेगा तो सोचेगा हमारी बहन जीत गई है, तभी हमारी बहन का जयकारा लग रहा है। जो जीतता है उसी का जयकारा लगता है, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। बाद में हिरण्याकश्यप आया, मालूम हुआ हमारी बहन जल गई है, समाप्त हो गई है। तो बहुत गुस्सा में हुआ, प्रहलाद का पकड़ा हाथ और हाथ पकड़ करके महलों में ले गया, एक बरामदे के खंभे में बांधा, निकाली तलवार। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। भैया बहुत गुस्सा में है। और कहने लगा कि जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलावो धुन का जाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने बतलावो तेरा राम कहाँ। हिरण्याकश्यप ने जवाब दिया, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। मुझ में भी है तुझ में भी है, खंबे में है तलवार में है। हमारे भगवान हर जगह है। पीछे का खोल दो जी, हवा भर रही है। अब तूफान देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए अब हम आरती करवाई देंगे। प्रहलाद को खंबे में बांधता है। प्रहलाद ने कहा हमारे भगवान हर जगह है, खंबे में भी है। तलवार का प्रहार किया, खंभ फट जाता है, खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। और अंत में ऐसा संकेत मिलता है भैया, पापी हिरण्याकश्यप को समाप्त किया, प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाया और स्वयं भगवान वापस चले जाते हैं। आगे की पावन चर्चा हम विधिवत रात में सुनाएंगे और सब लोग भारी से भारी संख्या में आइएगा। आज रात में भगवान का जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जल्दी भैया पर्दा खोलो, बंद कर दो। जय हो। साउंड से